फ्लावर थेरेपी। पुष्प चिकित्सा वास्तव में क्या है? पुष्प चिकित्सा वास्तव में फूलों की एनर्जी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम फूलों की एनर्जी को द्वारा हम अपनी मन स्थिति को, अपने शारीरिक समस्याओं को ठीक करते हैं। आप आप सभी लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के प्रभाव को जानते हैं। विद्युत ऊर्जा वास्तव में दिखती नहीं है, लेकिन वो कितनी प्रभावशाली होती है। बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उससे चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम भी हो रहा है। रिमोट के बटन को दबाने से लेकर के छोटे से छोटे, सूक्ष्म से लेकर व्यापक से व्यापक काम यह विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कर रही है। उसी प्रकार से यह फूलों की जो प्राकृतिक ऊर्जा है, फूलों की यह जो ऊर्जा है, यह हमारे स्थूल से स्थूल, यानी बाहर के स्थूल शरीर के रोगों से लेकर के हमारे मानसिक और हमारे भावनात्मक के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक काम करती है। और यह ऊर्जा हमारे तीनों स्तर पर, हमारे बॉडी के फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और हमारे अंतर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर भी यह चिकित्सा काम करती है। यह चिकित्सा किसी भी बीमारियों को जड़ मूल से नष्ट करने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि यह एक एनर्जी है, और यह केवल स्थूल शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में भी जा करके बीमारियों को नष्ट करती है। कई बीमारियां जेनेटिक्स होती हैं। कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स रोग आपको है और ये ठीक नहीं होगा, जीवन भर आपके साथ रहेगा। ऐसे जेनेटिक समस्याओं को भी यह चिकित्सा ठीक करती है। क्यों? क्योंकि यह एक एनर्जी है और इसका प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म है। बाकी की चिकित्सा पद्धति में हम बाहर की स्थूल दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें किसी भी स्थूल दवा का उपयोग नहीं करते, बल्कि एनर्जी का उपयोग करते हैं, फूलों की एनर्जी का उपयोग करते हैं। और वह एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे नेगेटिविटी को समाप्त करती है। हमारे अंदर जो भी हमारे सूक्ष्म शरीर, मन शरीर पे जो नेगेटिविटी आ जाती है, उसको डिलीट करती है, उसको रिमूव करती है, और हमें स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमें तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाती है। इस चिकित्सा के विषय में कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि क्या यह एक, ये जो फ्लावर रेमेडी है, क्या यह फूलों के तेल अथवा फूलों के परफ्यूम से बनती है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है। यानी फूलों से किसी भी प्रकार का, उसको कूट के पीस के किसी भी तरह का उसमें मटेरियल उसको निकाला नहीं जाता है। इसमें फूलों को क्रश भी नहीं किया जाता है, मतलब कि फूलों को किसी तरह से इसमें कूटा पीसा भी नहीं जाता है। इसमें फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस भी नहीं लिया जाता है। यानी अलग अलग फूलों के अलग अलग फ्रेग्रेंस होते हैं, उनकी अलग अलग खुशबू होती है, उस खुशबू को भी नहीं लेते हैं। तो लेते क्या है? वनली एंड वनली दे कैरी एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन। यानी फूलों की केवल एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ही इसमें लिया जाता है। एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन मतलब हर फूलों की एक एनर्जी होती है, और वह एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। वह पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन के अलग अलग स्वभाव को, अलग अलग नेगेटिविटी को हटाने में, रिमूव करने में समर्थ होती है। तो इस चिकित्सा पद्धति में हम केवल फूलों की एनर्जी पर काम करते हैं। अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया जाए, इस चिकित्सा पद्धति को, तो यह फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल लैंग्वेज की बात करें, तो यह फूलों की एथरिक एनर्जी होती है। एथरिक एनर्जी का मतलब, हर जैसे हर व्यक्ति की एक आभा होती है, ऐसे फूलों की भी का भी एक अपना आभा मंडल होता है, एक पॉजिटिव आभा मंडल होता है। वह पॉजिटिव आभा मंडल जो उसकी आभा है, एथरिक एनर्जी है, उस एथरिक एनर्जी को हम मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, तो यह बायोफोटॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय फ्लावर्स। फ्लावर्स के जो बायोफोटॉन्स हैं, उन बायोफोटॉन्स को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं मेडिसिन को बनाने में। तो तीन एक फॉर्म में हमने अलग अलग शब्दों में कहा
कि यह फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी है, यह फूलों की एथरिक एनर्जी है, यह फूलों के बायो फोटॉन्स हैं। ये बातें सब एक ही हैं, बस अलग अलग वर्ड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं कि वास्तव में यह फूलों की एनर्जी कैसी है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो फूलों की ऊर्जा है वह, यह फूलों की जो ऊर्जा है यह क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है? कुछ लोग इसको देख के और इन चीजों को देख के कहने लगते हैं कि यह तो होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसी यह दिखती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन होती नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में अलग अलग पावर होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में अलग अलग पावर होते हैं। आप जानते हैं 30 पावर की है, 200 पावर की है, 1000 पावर की है। लेकिन जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं वो उसमें किसी भी प्रकार का अलग अलग पावर नहीं होता है। वो सारी दवाएं सेम पावर पर होती हैं, सभी सेम पावर की दवाएं होती हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि होम्योपैथी मेडिसिन ज्यादातर फिजिकल लेवल पर काम करती है और थोड़ा मेंटल लेवल पर भी काम करती है। लेकिन फ्लावर रेमेडीज हैं वह हमारे फिजिकल, मेंटल प्लस हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी काम करती है। हमारे अंतर मन पर, हमारे अंतर मन की गहराई पर भी यह चिकित्सा काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि यह फूलों की एनर्जी है, और एनर्जी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी पावरफुल होती है, वो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम करती है। इसीलिए हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल पर तो काम करती ही है, ये हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में काम करती है। और हमारे अंतर मन की गहराई में अगर कोई मानसिक या शारीरिक रोग प्रवेश कर गया है तो उसको दूर करने में यह चिकित्सा समर्थ होती है। हमारा आपका एक अनुभव रहा होगा, हम भी इस चीज को समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग आ जाए, तन अगर हमारा रोगी हो जाता है तो वह हमारे मन को रोगी कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से बीमार है, कोई समस्या उसको है, तो उसका मन स्वस्थ नहीं रह सकता, मन भी उसका रोगी हो जाता है। मन भी उसके दुख, चिंता, उदासी, इस तरह की भावनाएं उसके मन में आ जाती हैं। और यदि मन रोगी होता है तो वह तन को रोगी कर देता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर शरीर किसी का रोगी नहीं है और अगर मन से चिंता, तनाव, भय, इस तरह की चीजें अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं और लंबे समय तक रहती हैं, तो वो किसी न किसी शारीरिक रोग को जन्म देती हैं, किसी न किसी शारीरिक व्याधि को जन्म देती हैं। तो मन जो है वह एक ऐसी भूमिका निभाता है रोगों में कि हर तरह से, चाहे शरीर रोगी हो चाहे मन रोगी हो, मन हमारा अगर स्वस्थ कर दिया जाए, मन को ठीक कर दिया जाए, तो हम हमारा शरीर स्वस्थ होने में हमें सुविधा होती है। इसीलिए मन को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ये दवा बनती कैसे है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेमेडी। जो फ्लावर रेमेडी है उसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से यह पुष्प पुष्प की ये दवाइयां बनती हैं। तो यह फ्लावर रेमेडी बनती है फूलों प्लस स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर मतलब झरने का जल। झरने का जल क्यों लेते हैं? क्योंकि झरने से गिरता हुआ जो जल होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि वह पत्थरों पर गिरती है, प्राकृतिक वातावरण में रहती है, और पत्थरों पर गिरने से, टकराने से उसके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा होती है। तो अभूतपूर्व ऊर्जा वाला जो जल है, यह जल फूलों की उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। तो यह स्प्रिंग वाटर फ्लावर्स के दोनों को संपर्क से, अथवा अगर स्प्रिंग वाटर हमें उपलब्ध नहीं होता है तो हम जल को, अपने वहां जो जल पाया जाता है उनको भी एनर्जेटिक करने करने का
विधियां हैं कि हम जल को एनर्जेटिक करते हैं। तो जल को एनर्जेटिक करके या तो एनर्जेटिक जल बनाते हैं, अथवा तो स्प्रिंग वाटर लेते हैं और फ्लावर्स से उनको संपर्क कराते हैं, और धीरे धीरे उन फ्लावर की एनर्जी खींच करके उस जल में आती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में कराई जाती है, अथवा चंद्रमा के प्रकाश में कराई जाती है। जो फूल सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, वह सूर्य के प्रकाश में उनकी क्रिया कराई जाती है, उनके उनके प्रेजेंस में यह मेडिसिन बनाई जाती है। और जो फूल रात में खिलते हैं, चांदनी रात में खिलते हैं, उनको चांदनी रात में हम ये मेडिसिन बनाते हैं। यानी सनलाइट या मूनलाइट के प्रेजेंस में स्प्रिंग वाटर या एनर्जेटिक वाटर के भीतर हम फ्लावर्स को मिला करके, उनको जोड़ करके उसकी एनर्जी को हम उस जल में उतारते हैं। यह इसकी बनाने की विधि है। इस प्रकार उस जो जल तैयार होता है, उस जल में फूलों की ऊर्जा समाहित हो जाती है।